इंडियन टेलीविजन इस इंडस्ट्री ने पिछले 20 से 25 सालों में बहुत सारे आइकॉनिक कैरेक्टर और सुपरस्टार दिए। कुछ एक्टर्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि वो हर घर का हिस्सा बन गए, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि इनमें से कुछ स्टार्स अपने करियर के पीक पर होते हुए भी टीवी से डिसअपीयर्ड हो गए। सो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही एक्टरों की जो कभी इंडियन टीवी के बिगेस्ट फेसेस थे, लेकिन फिर सडनली स्क्रीन से गायब हो गए। सो सबसे पहला नाम है राजीव खंडेलवाल। राजीव खंडेलवाल बेसिकली जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते थे। एक्टिंग में आने से पहले वो मॉडलिंग और एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट्स में काम करते थे। उसके बाद ही उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में एंट्री ली एंड थ्रिलर एंथोलॉजी शो क्या हादसा क्या हकीकत में काम किया। वैसे तो राजीव खंडेलवाल का नाम 2003 में आए शो कहीं तो होगा से पॉपुलर हुआ। अगर आप 20s के टीवी व्यूअर्स हो तो कहीं तो होगा शो आपको जरूर याद होगा। इस शो में उन्होंने सुजल गरेवाल का एक स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल रोल प्ले किया। राजीव ने अपनी इंटेंस पर्सनैलिटी और इमोशनली एक्टिंग से टीवी इंडस्ट्री में काफी नाम कमा लिया था, लेकिन सडनली राजीव ने अपनी पीक पॉपुलैरिटी पर ही शो को छोड़ दिया। इसकी वजह ये थी कि वो फिल्म्स और वेब सीरीज प्रोजेक्ट्स की तरफ शिफ्ट होना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया, जैसे आमिर शैतान जैसी फिल्मों में उन्हें कई टैलेंटेड एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलता है, जैसे कल्कि केकला और गुलशन देवा। इसके बाद उनकी एक और फिल्म आई टेबल नंबर 21, जिसमें उन्होंने परेश रावल और टीना देसाई के साथ काम किया। इन फिल्मों से उनके करियर ग्राफ पे वैसे तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आज के टाइम में राजीव मोस्टली फिल्म, वेब सीरीज और होस्टिंग प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, लेकिन जितना नाम उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कमाया उतना शायद वो बॉलीवुड या ओटीटी से नहीं कमा पाए। अब बात करते हैं हमारे सेकंड एक्टर की, जिनका नाम अनस राशिद है। अनस राशिद मालेरकोटला पंजाब से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से ही की और 2004 में उन्होंने मिस्टर पंजाब का टाइटल भी जीता, लेकिन उन्हें रियल पॉपुलैरिटी तब मिली जब उन्होंने दिया और बाती हम शो किया। इस शो में उन्होंने सूरज राठी का रोल प्ले किया एंड इंडियन ऑडियंस को ये कैरेक्टर इतना पसंद आया कि शो लगभग 5 साल तक चला और ह्यूज हिट भी रहा। उस वक्त अनस राशिद टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक बन गए, लेकिन शो खत्म होने के बाद अनस राशिद धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मुंबई की ग्लैमरस लाइफ छोड़कर पंजाब में अपने होम टाउन में सेटल होने का डिसीजन लिया और आज वो फार्मिंग और फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे एक और एक्टर टीवी से दूर हो गया। सो हमारी नेक्स्ट एक्ट्रेसेस है राशि मोदी यानी रुचा हसबनीस। अब राशि मोदी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ज्यादातर टीवी ऑडियंस उन्हें इसी नाम से जानती है। उन्होंने अपना पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया में राशि मोदी का आइकॉनिक और एंटरटेनिंग कैरेक्टर प्ले किया। उनकी कॉमेडी टाइमिंग और मिस्चीवियस पर्सनैलिटी ऑडियंस को बहुत पसंद आया, लेकिन 2015 में रुचा ने सडनली शो छोड़ने का डिसीजन लिया। इसका मेन रीजन था उनकी मैरिज और पर्सनल लाइफ। शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग से ऑलमोस्ट ब्रेक ले लिया और आज वो अपनी फैमिली और चिल्ड्रन के साथ लाइफ एंजॉय कर रही है। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ एक्ट्रेसेस जिया मानिक की। जिया मानिक ने भी साथ निभाना साथिया में फर्स्ट कॉपी बहू का रोल प्ले किया था। उनका इनोसेंट और सिंपल कैरेक्टर ऑडियंस को काफी पसंद आया, लेकिन कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब जिया मानिक ने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा ज्वाइन किया। प्रोडक्शन हाउस को ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्हें शो से रिप्लेस कर दिया गया। उनकी जगह देवोलीना भट्टाचार्य ने ले ली। इसके बाद जिया मानिक के करियर को वैसा मोमेंटम नहीं मिल पाया। बाद में वो शो जीनी और जुजू में भी नजर आई, लेकिन धीरे धीरे वो भी लाइमलाइट से दूर होती चली गई। नेक्स्ट अब अगला नाम है करण सिंह ग्रोवर। करण सिंह ग्रोवर ने अपना करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने टेलीविजन में एंट्री ली और जल्द ही अपनी पहचान इंडस्ट्री में बना ली। उन्हें रियल फिल्म शो मिला दिल मिल गए से। इस शो में उन्होंने डॉक्टर अरमान मलिक का रोल प्ले किया। उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी और रोमांटिक इमेज यूथ ऑडियंस को बहुत पसंद आया। इस शो में उन्होंने कई पॉपुलर एक्टर के साथ भी काम किया, जिनमें शामिल है जेनिफर विंगेट और शिल्पा आनंद। इसके बाद करण सिंह ग्रोवर नजर आए कबूल है में। ये शो भी काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसी दौरान उन्होंने धीरे धीरे टेलीविजन से डिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया और बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म अलोन थी, जिसमें उनके साथ बिपाशा बासु नजर आई। इसके बाद उन्होंने हिट स्टोरी 3 में भी काम किया, लेकिन फिल्म्स और ओटीटी में उन्हें वैसे सक्सेस नहीं मिल पाई जैसी उन्हें टेलीविजन पर मिली थी, इसलिए वो भी धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर होते चले गए एंड एक और एक्टर एक्टिंग इंडस्ट्री से दूर होते चला गया। और हमारे फाइनली लास्ट एक्टर है मिशाल रहेजा। मिशाल रहेजा ने भी अपना करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया। मॉडलिंग के बाद उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में एंट्री ली। उनका पहला मेजर शो लव स्टोरी था, लेकिन उन्हें असली पॉपुलैरिटी मिली लागी तुझसे लगन में। इस शो में उन्होंने दत्ता भाव का पावरफुल रोल प्ले किया। उनका रग्ड लुक और इंटेंस पर्सनैलिटी ऑडियंस को बहुत पसंद आया। शो की सक्सेस के बाद फैंस को लगा मिशाल रहेजा टीवी के बाद स्टार्स में शामिल हो जाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन
प्रोडक्शन टीम के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने शो छोड़ दिया। बाद में वो शो इश्क का रंग सफेद में नजर आए। हालांकि इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी आज मशाल रईजा टीवी पर ज्यादा नजर नहीं आते और शायद एक तरह से वो भी लाइमलाइट से दूर ही नजर आते हैं एंड एक और करियर ऐसे ही डिसअपियर्ड हो गया। अब इन सभी की स्टोरी सुनकर इसका एक कंक्लूजन निकलता है कि टीवी इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है कि एक्टर का करियर कभी पीक पर होता है तो कभी धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर हो जाता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती और वो है फैंस का प्यार। ये सभी एक्टर चाहे टीवी पर नजर आए या ना आए, लेकिन उनके कैरेक्टर्स आज भी ऑडियंस के दिल में जिंदा है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सा टीवी स्टार है जिसे आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं।